हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा नगर निगम हमेशा सुर्खियों में, और इस बार सुर्खियां में इसलिए कि शौचालय घोटाला में 27 लाख रुपए के राजस्व की हानि के मसले पर 7 पार्षदों का पद चला गया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया और उप महापौर बदरू जमा खां को पद गंवाना पड़ा, और यही नहीं, अब इसके साथ ही 27 लाख रुपए की जो छूट दी गई थी इन 9 जनप्रतिनिधियों से वसूलने के लिए नगर विकास विभाग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि आप 27 लाख रुपए इनसे वसूले। बहुचर्चित शौचालय घोटाला, इसकी यह सुर्खियों में आया था 2019 में। 6 जुलाई को बोर्ड की बैठक में जब पार्षदों को यह मालूम हुआ कि 27 लाख रुपए की छूट संवेदक को दी जा रही है, तो लगभग 1.5 दर्जन पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया था। इसके बावजूद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और यहीं से इसकी बीज डाल दी गई और उसके बाद हंगामा हुआ। सदस्यों के द्वारा, तत्कालीन जो भी सदस्य थे उनके द्वारा और माननीय महापौर उप महापौर की अध्यक्षता में जो बैठक में निर्णय लिया गया था, शौचालय की एक बंदोबस्ती में छूट देने का एक मामला था। उसी के मामले में विभागीय स्तर पे जांच इसमें हुआ था और विभाग के द्वारा इसको वित्तीय अनियमितता करार दिया गया था, और उसी के आलोक में विभाग के द्वारा आज पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माननीय महापौर और उप महापौर का पद से मुक्त किया जाता है और आदेश निर्गत की तिथि से महापौर एवं उप महापौर नगर निगम दरभंगा का पद रिक्त हो जाएगा। और इसी तरह से जो सदस्य थे सशक्त हितैषी समिति के, उनके लिए भी पत्र निर्देश दिया गया है कि जो भी माननीय पार्षद सशक्त हितैषी समिति के सदस्य थे उनका आदेश निर्गत की तिथि से पद रिक्त हो जाएगा। इसी से संबंधित आदेश आज प्राप्त हुआ है, जिसका ऑफिशियल सूचना सभी तत्कालीन पार्षदों को भी दिया गया। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 2016 में निविदा हुई 66 लाख रुपए की 9 शौचालय की बंदोबस्ती 3 साल के लिए की गई थी। ये जो रामाशंकर सिंह की संस्था वेलफेयर ट्रस्ट ने वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 के लिए बंदोबस्ती की। 27 लाख रुपया छूट शौचालय मरम्मत नहीं होने का हवाला देकर इन्होंने आवेदन दिया, और 28/5 को जो बैठक हुई स्थायी समिति यानी सशक्त स्थायी समिति की बैठक जो 28 मई 2019 को हुई, उसके विचारणीय विषय संख्या 6 में उक्त सरकारी पत्र के आलोक में 27,19,008 रुपए की छूट सर्वसम्मति से दी गई। अब सवाल उठता है कि ये सरकारी पत्र का आलोक क्या है, इस बारे में आप सुनेंगे। जो 28/5 की बैठक है, उस बैठक में बैजंती देवी खेड़िया अध्यक्ष के रूप में मौजूद थी, बदरू जमा खां बॉबी उप महापौर सदस्य थे, अजय कुमार जालान थे, सोहन यादव थे, सुबोध कुमार थे, विनोद मंडल थे और नगर आयुक्त श्याम किशोर थे। जी हाँ, तो इस तरह से ये लोग यहाँ थे। इसमें डब्बू खां सिबकतुल्ला उपस्थित नहीं थे और वे इसके लिए जिम्मेवार तत्काल नहीं माने गए थे, लेकिन उन्हें भी हटाया गया है। आगे बताते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस पर आगे क्या हुआ। इसके बाद बोर्ड बैठक हुई 6 जुलाई को, जिसमें अन्य सदस्यों को भनक मिली और इसके बाद पार्षद बेला देवी, मधुबाला सिन्हा, शंकर प्रसाद जायसवाल, देवकृष्ण झा, राजू पासवान और सबाना खानम, भरत कुमार सहनी, पंडित वेद व्यास, मंजू देवी, पूजा मंडल, निशा कुमारी, सुचित्रा रानी, देवकी देवी इत्यादि ने रुख किया प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े के यहाँ 1 अगस्त को, और उन्होंने पूरी घटनाक्रम से तब के तेज तर्रार प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े को यह पूरे घटनाक्रम की कागज सहित जानकारी दी।
कहा कि ये घोटाला है। नगर विकास और आवास विभाग को आंख में धूल झोंक कर इस तरह का पत्र निर्गत किया गया है। जरा सुनिए सरकारी आदेश क्या है। 22/5/18 को सरकारी आदेश ये है जो कुमार देवेंद्र प्रज्वल जो सरकार के उप सचिव हैं, इनके पत्र पर लिखते हैं कि आपका पत्रांक 458 17 फरवरी 2008 द्वारा सार्वजनिक 9 शौचालय की बंदोबस्ती में निविदा के 3 वर्षों के लिए 27,19,008 रुपये की छूट देने का मार्गदर्शन देने का जो अनुरोध किया गया था वह गलत है। निविदा दाता को निविदा डालने के पूर्व ही शौचालय का भौतिक सत्यापन कर लेना चाहिए था। ऐसा न कर बंदोबस्ती के बाद छूट का दावा करना वैधानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन घोटालेबाज को यह पत्र रास नहीं आया। उन्होंने फिर पत्र दिया और पत्र का हवाला देकर सरकार से मार्गदर्शन मान लिया। उस समय संजय कुमार विशेष सचिव थे नगर विकास विभाग के। इन्होंने भी जो जवाब दिया वह इस तरह है। उनका पत्रांक 775/1/2/19 यह वर्ष 2019 आ जाता है। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 9 शौचालय की सेवा शुल्क की वसूली बंदोबस्ती बिहार वेलफेयर ट्रस्ट को 3 वर्षों के लिए दी गई। 3 शौचालय का पूर्णतः मृत प्राय रहने के कारण 27,19,008 रुपये की छूट देने हेतु निविदा दाता द्वारा पुनर्विचार हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया गया है। बंदोबस्ती के संबंध में विधि विभाग का परामर्श निम्न है और इस तरह अंग्रेजी में व्याख्या कर उन्होंने संकेत दिया कि आप ऐसा न करें। So in my considered opinion, till the formation of rule, the सशक्त स्थायी समिति can settle the शरात following under नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत by open bid, which will be the competent authority in this matter. अतएव निविदा कर्ता के 3 मृत प्राय जर्जर शौचालय के संबंध में 27,19,008 रुपये के छूट के आवेदन पर विधि विभाग के परामर्श के आलोक में निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए। यानी साफ है कि ये आप अंग्रेजी का व्याख्या समझिए कि आप कोई ऐसा काम न करें जो सशक्त स्थायी समिति के नियम के अनुकूल न हो। लेकिन घोटालेबाजों ने इसे अपने रूप में उन पार्षदों को समझाया कि इसका अर्थ है कि आप छूट दे सकते हैं, ऐसा कुछ सदस्य कहते हैं और अंततः 28 मई की बैठक में ये छूट दे दी गई। 6 जुलाई की बैठक में हंगामे के बाद भी 1.5 दर्जन पार्षदों की अनुपस्थिति में उक्त जो स्थायी समिति का निर्णय था उस पर सहमति दिखा दिया गया और उसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने पूरे कागजात की जांच करवाई और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आया वह चौंकाने वाला था। इसमें तत्कालीन जो पदाधिकारी मनोज कुमार थे उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि ये लाभ पहुंचाने के लिए जो संवेदक है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है जो गलत है और इस तरह यह एक घोटाला है। और उसके बाद उक्त पत्र को प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने सरकार के पास, नगर विकास के पास भेज दिया कार्रवाई हेतु। लेकिन ये कार्रवाई लगातार वार्ड पार्षदों की मांग के बाद भी कभी विधि विभाग में तो कभी साहब के पास टेबल दर टेबल आता जाता रहा, निर्णय नहीं हुआ। अंततः 3 सितंबर को एक नोटिस दिया गया और उस नोटिस में सभी 9 जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर है, उप महापौर हैं, उन्हें कहा गया कि आपको पार्षदों को धारा 17(4) के तहत और महापौर उप महापौर को धारा 25(5) के तहत दुराचार, भ्रष्टाचार, घोटाले का आरोपी मानते हुए क्यों न पद मुक्त कर दिया जाए, इसका आप जवाब 1 सप्ताह के अंदर दें। लेकिन इन पार्षदों ने जवाब नहीं दिया। फिर नगर विकास विभाग ने 21 सितंबर को पत्र जारी किया कि आप इसका जवाब दें। यह दूसरा पत्र है कि क्यों ना आपको पद से हटा दिया जाए। इसके जवाब में 22 सितंबर को इन लोगों ने जवाब दिया।
अब यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में स्थायी समिति सदस्य सुबोध प्रसाद ने नगर आयुक्त को यह लिख कर दे दिया कि ये जो छूट है उसमें उनकी सहमति नहीं थी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, उनकी भाषा को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके किया गया। सिबकतुल्ला और डब्बू खां उस बैठक में नहीं थे, लेकिन जब 9 को जवाब देने के लिए कहा गया तो इन लोगों ने एक साथ एक ही भाषा में स्वीकार कर लिया कि ये छूट सही है और वैधानिक है, और यहीं पर मामला फंस गया। उसके बाद 9 जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर सहित, ये लोग सभी पटना हाई कोर्ट में चले गए कि आप इस तरह का लेटर नगर विकास विभाग निकाल कर गलत कर रहा है, और यहीं से लड़ाई शुरू हुई। काफी दिन पड़े रहने के बाद अंततः 18 नवंबर को पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की, और सुनवाई के बाद पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो नोटिस दी गई है, वो सही है, और अंततः एक रिलीफ दिया गया कि आप इसका जवाब 18 नवंबर यानी आज की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर तक संबंधित नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दे दें। लेकिन इन हठधर्मिताओं ने उस जवाब को भी देना उचित नहीं समझा, और अंततः नगर विकास विभाग मंत्री के पास फाइल विधि परामर्श के साथ गया, और यहीं से इनके पदमुक्त होने की कार्रवाई शुरू हुई, और 6 दिसंबर को अंततः इन 9 को पदमुक्त कर दिया गया। 7 की पार्षद की सेवा समाप्त कर दी गई, और 6 दिसंबर को ही एक और ऐतिहासिक पत्र निकला जिसमें ये 27 लाख रुपए की वसूली इन 9 जनप्रतिनिधियों से करने के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी को पत्र निर्गत कर दिया गया है। यानी 27 लाख रुपए को 9 भागों में बांटकर अगर ये जमा नहीं करते हैं तो अगला चुनाव लड़ने के लिए इन्हें नो ड्यूज नहीं मिलेगा। इस तरह का ऐतिहासिक फैसला शौचालय घोटाला में आया है। पूरे बिहार में हड़कंप है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में पहली बार इस तरह की कठोर कार्रवाई से अन्य जनप्रतिनिधियों को संकेत गया है, यह मैसेज जरूर गया है कि आप सेवा के लिए हैं और सेवा के दौरान भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। और इस तरह ये शौचालय घोटाले का पटापेच हुआ है। अब देखना है आगे क्या होता है। अब संबंधित जो दोषी हैं वे हाई कोर्ट में जाने की बात मीडिया से कह रहे हैं, लेकिन पहले ही डबल बेंच ने इनके आवेदन को खारिज कर नगर विकास विभाग के फैसले को सही ठहराया है। अब महापौर, उप महापौर सहित अन्य 7 पार्षद जो पद गंवा चुके हैं उनके सामने दोराहा है। एक तो जनता उन्हें सीधे शौचालय घोटाला का दोषी मान रही है। अगर ये 27 लाख रुपए में 3-3 लाख रुपए जमा करते हैं तो ये जनता वैसे ही उन्हें शौचालय घोटाले का आरोपित मानेगी। हाई कोर्ट अगर फिर दूसरा बेंच इन्हें रिलीफ नहीं देता है और अगर ये पैसा जमा नहीं करते हैं तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और इनका नामांकन अगले चुनाव के लिए रद्द हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोराहे पर खड़े 7 पार्षद क्या करेंगे ये तो वो जाने, वक्त बताएगा। अब सारी निगाहें चूंकि नगर विकास विभाग ने इन्हें पदमुक्त किया है, हाई कोर्ट की ओर है, लेकिन बीच में हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला जिसमें एक बार सुनवाई हो चुकी है, यह इनके दावे को कमजोर करता है। जनता के बीच सभी कह रहे हैं कि न्यायालय जाएंगे, लेकिन न्यायालय जाने के बाद भी जब न्यायालय ने माना कि नगर विकास विभाग का आदेश सही है, ऐसी परिस्थिति में अब इनका क्या पक्ष होगा यह कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। बहरहाल शौचालय घोटाले के उजागर होने के बाद ये तो 9 लोगों की बात है। डीजल घोटाला भी सुर्खियों में है। डीजल घोटाला की जांच में भी महापौर बैजंती देवी खेड़िया दोषी हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दोषी में से जब डीजल घोटाले की जांच तत्कालीन अपर समाहर्ता और जिला लेखा पदाधिकारी ने की थी तो उन्होंने कहा था कि लॉग बुक उपलब्ध नहीं कराया गया, सही जांच कर पाना संभव नहीं प्रतीत होता है,
इसके बिना यह पता कर पाना मुश्किल है कि वाहन का परिचालन वास्तव में हुआ है या नहीं। भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत संचिका में अंकित किया गया है, लॉगबुक की जांच की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच सही से नहीं होता था। लॉगबुक की जांच नियमित रूप से किया जाता तो लगातार 55 लीटर के भुगतान को रोका जा सकता था। अगर नगर निगम कार्यालय द्वारा नियमित जांच होती तो निगम द्वारा बनाया गया 300 लीटर के मानक के अनुरूप ईंधन की आपूर्ति की जाती, जो निगम कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। मालूम रहे कि 24/5/18 को दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षद शंकर जायसवाल, पूजा मंडल, मधुबाला सिन्हा, परशुराम गुप्ता, मंजू देवी, बेला देवी, देवकी देवी, सुचित्रा रानी, निशा कुमारी, शीला देवी, संजुला देवी, चंद्रकला देवी, संजू देवी, अनोखा देवी, पंडित वेद व्यास, भरत सानी और राजू पासवान ने आरोप लगाया था कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल 18 के दौरान महापौर बैजंती देवी खेड़िया की गाड़ी में 2200 लीटर डीजल खपत हुआ है। इस घोटाले की जांच प्रमंडलीय आयुक्त महोदय या आपके द्वारा यानी जिलाधिकारी से मांग की गई थी। जिलाधिकारी ने तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी और पाया कि 4 माह में 2200 लीटर डीजल मेयर की गाड़ी से आखिर वे गई कहां इस दरभंगा शहर में। तो ये जांच रिपोर्ट भी जो पत्रांक 78 के द्वारा नगर विकास विभाग को समर्पित है, जो 2.5 साल से 3 साल से इस टेबल से उस टेबल धूल फांक रही है, ऐसी परिस्थिति में इसके भी खुलने की संभावना है और ये महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर डबल गाज गिरे तो आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा जब आरोप की परतें खुली है तो कई आरोपों का आना बाकी है। विपक्षी उसे खंगालने के प्रयास में है, जबकि सत्ता पक्ष जो तत्कालीन था अब भूतपूर्व हो चुका है, उसे दबाने की भरपूर और काटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ऐसे में निगम की राजनीति में भूचाल है, उथल पुथल है। आखिरी 6 महीने में जो 4.5 साल में लगातार आरोप और दबने की बात पर आरोप प्रत्यारोप होता रहा, 6 महीने में काफी उठापटक हो तो आश्चर्य नहीं होगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। आपदा प्रबंधन विभाग के नव पदस्थापित ADM अनिल कुमार सिन्हा के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक साथ छापेमारी की। वहीं एक टीम दरभंगा समाहरणालय में अनिल कुमार के दफ्तर पर भी छापेमारी की, लेकिन अनिल कुमार अपने दफ्तर में नहीं पाए गए। छापेमारी टीम में कुछ देर तक दफ्तर के अंदर कई फाइल को खंगाला गया और कुछ फाइल को अपने साथ भी लेकर कुछ देर में ही निकल गए। दरभंगा DM दफ्तर के परिसर में उपस्थित आपदा प्रबंधन के अधिकारी के दफ्तर में छापेमारी के बाद एक तरह से वहां सन्नाटा पसरा रहा। कैमरे पर कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं। लोग बंद कैमरे में तरह तरह की चर्चाएं और कयास लगा रहे हैं। मालूम हो कि वर्तमान में अनिल कुमार सिन्हा दरभंगा में ADM की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनका दफ्तर भी दरभंगा समाहरणालय परिसर के अंदर ही है। फिलहाल अनिल कुमार को दरभंगा में अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला था, जिसके कारण वे सर्किट हाउस में रह रहे थे। आज टीम उनके समाहरणालय स्थित आपदा विभाग पहुंचकर जांच की, लेकिन खुद अनिल कुमार सिन्हा न ही कार्यालय में मिले और न ही सर्किट हाउस में। लेकिन टीम कार्यालय में जांच करने के बाद अनिल कुमार की तलाश में जुट गई। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बेलवाड़ा गांव में एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस से 7 ग्रामीणों के 5 युवकों को पकड़ लिया। पहले खुद सभी की धुनाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि 5 युवक 2 बाइक पर सवार होकर बेलवाड़ा गांव पहुंचे और एक युवक पर पिस्टल तान दिया, जिससे वहां के ग्रामीण अचानक आक्रोशित हो गए और गोलबंद होकर सभी 5 युवकों को पिस्टल गोली के साथ धर दबोचा।
इसकी सूचना तत्काल इलाके के थाने को भी दी गई, जहां बाद में पहुंची पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। फिलहाल घटना के पीछे का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच के दौरान कुछ विवाद के कारण इस तरह की बात बढ़ गई। हालांकि पुलिस भी फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि युवक द्वारा पिस्टल लहराने की सूचना पर पहुंची पुलिस पदाधिकारी को ग्रामीणों ने 5 युवकों के साथ एक पिस्टल एवं 4 कारतूस 5 मोबाइल के साथ सुपुर्द कर दिया गया। सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे का स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, हालांकि जांच हो रही है, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि ग्रामीणों का लगातार पुलिस को सहयोग मिल रहा और ऐसे अपराधी तरह के युवकों की भी गिरफ्तारी हो रही है कि 5 लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई बिना जांच के हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके पास सभी 7.65 mm का पिस्टल और 4 बुलेट जो जिंदा है प्राप्त किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। सर कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का बेलवारा जगह पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। मोबाइल से हाँ, उसमें के सहयोग से ऐसी वारदातों को रोका जा रहा है और लगातार बिरौल में यह चीज़ देखने को मिलता है कि अभी धीरे धीरे ग्रामीण लोग जो आम लोग हैं वो काफ़ी पुलिस को मदद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से अपराध खत्म हो जाएगा। यहाँ लगातार बड़े पदाधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त होता है, उसी के अनुकूल हम लोग काम करते हैं और सफलता हमेशा मिल रही है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ओवरलोडिंग कर सड़कों पर वाहन चलाने वाले लोग हो जाएं होशियार। अगर आप चेकिंग अभियान में पकड़े गए तो आप पर पड़ सकता है भारी नुकसान। ऐसे ही एक ट्रक चालक पर ओवरलोडिंग कर उल्लंघन के मामले में 1,74,000 रुपए का फाइन किया गया। चेकिंग अभियान में खुद जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद रहे। लहरियासराय जेल स्थित कारागार रोड मुख्य सड़क में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के क्रम में एक 10 चकिया ट्रक जो बालू से लदा हुआ ओवरलोडिंग कर सड़क से गुजर रहा था और इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अधिकारी रवि कुमार की नजर पड़ गई और इसे रोककर बालू से काफी ओवरलोडिंग कर जा रहा था ट्रक, जिससे 1,74,000 का फाइन कर दिया गया। चलता हम लोग का, उसी क्रम में हम लोग एमबीआई हमारे हैं और इन्फोर्समेंट है, हम लोग निकले थे। हम लोग चेकिंग करने में तो हम लोग को बालू की गाड़ी दिखी है जो ओवरलोड है, हम लोग इसको विधिवत फाइन कर रहे हैं और निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से ओवरलोड नहीं चले। भारतीय फौज की ऐतिहासिक शौर्य गाथा स्वर्णिम विजय दिवस एवं आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 1700 किलोमीटर की स्वर्णिम विजय साइक्लोनाथन 1971 जो लड़ाई हुई थी, ऐसे वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और इनकी तमाम गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने यस साइकिलिंग यात्रा शुरू की गई। पटना से जो कई जगह होते हुए यह गुरुवार को समस्तीपुर से दरभंगा पहुंची और अब तक 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर ली गई है और इस साइकिलिंग यात्रा का पुनः समापन पटना पहुंचकर किया जाएगा। दरभंगा पहुंची साइकिल यात्रा अभियान शुक्रवार को मधुबनी पहुंचेगी। साइकिल यात्रा में 40 लोग शामिल हैं। जैसे ही यह यात्रा दरभंगा पहुंची, एनसीसी के जवानों ने इन लोगों को पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। किस तरह से ये आपको जो बच्चों ने बताया वो उत्साहवर्धन करने के लिए है। हम लोग वेलकम करने के लिए बच्चों को आए हैं और दरभंगा की धरती पर आए हैं, तो इस बच्चों को हम लोग वेलकम करते हैं, इसका उत्साह बढ़ाते हैं और इतना ही करके जय हिंद करते हैं। एमबीए का 30वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में। वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर बीबीएल दास की अध्यक्षता में एमबीए का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सत्र 2021-23 के लिए था। आगत अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने किया।
समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद थे। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने छात्रों को सूचना, ज्ञान एवं विवेक की अवधारणा से अवगत कराया। उन्होंने छात्रों को व्यावहारिक जीवन में सफल होने का गुर सिखाया। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने छात्रों को जीवन के कर्मवार उद्देश्यों और मूल्य उद्देश्यों के प्रति सजग रहकर व्यावहारिक जीवन में सफल होने एवं कुशल प्रबंधक तथा उद्यमी बनने की सलाह दी। कुलसचिव मुश्ताक अहमद ने प्रबंधन के महत्व को बताते हुए उद्यमिता विकास की बात कही। विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने गुरु शिष्य संबंध, विभागीय व्यवस्था एवं प्रबंधन पाठ्यक्रम की उपयोगिता की चर्चा की। प्रबंध विभाग में 60 सीट है, जिसमें 47 पर नामांकन किया जा चुका था तथा 13 पर और नामांकन किया जाना है। रिक्त सीटों पर नामांकन के इच्छुक छात्र नामांकन का अवसर प्रदान किया जाएगा। अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर बीबीएल दास ने विभाग के गौरवशाली इतिहास से लोगों को परिचय कराते हुए छात्र छात्राओं को उनके उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। समारोह में सामाजिक संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन सिंह, WIT के निदेशक डॉक्टर UK दास, विद्वत परिषद के सदस्य डॉक्टर SN चौधरी, प्रोफेसर HK सिंह, डॉक्टर ID प्रसाद, श्याम कुमार मौजूद थे। 21-23 बैच थोड़ा विलंब से कोरोना के चलते ही प्रारंभ हुआ है। इसका दीक्षारंभ कार्यक्रम आज था। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे MBA प्रोग्राम में 60 सीट है, जिसमें अभी 47 सीट पर ही नामांकन हो सका, क्योंकि कोरोना काल के चलते बहुत सारे बच्चों आर्थिक रूप से छल गए। 60 का सिलेक्शन हुआ था, तो पुनः आगे फिर एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग कर हम जो 13 सीट है उसको मैं जैसा निर्देश होगा उसके आधार पर पुनः उसको भरने का प्रयास करूंगा। हिस्सा किस बात का होता है, थ्योरी का कितना होगा और जो प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिकल कितना करेंगे, वो कितना कामयाब होगा, वो कितना हो सकता है। आप अगर इसको सोचें स्वॉट एनालिसिस के रूप में, मैनेजमेंट में आए हैं, स्वॉट एनालिसिस आप पढ़ेंगे, उस एनालिसिस के संदर्भ में आप अगर अपने आप को इवेल्युएट करना चाहें कि आप पर कितना व्यवहारिक प्रभाव है या आप पर कितना किताबी प्रभाव है, इन दोनों के बीच में कितना फर्क आपको इससे है। तो जब आप देखेंगे इसको, तो तमाम ऐसे मौके आएंगे जहाँ जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वहाँ आपको मिलेगा कि हमने जो पढ़ाई अब तक की है वो इसमें कुछ नहीं।